शहरबानी की तरतीब की किताब तशरीफ़ रखें। माइक खोल दिया करें यार, या माइक बंद कर दें। शहरबानी की तरतीब की किताब पहले शब्द से शुरू करेंगे। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगे। एकादर मतलब खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रुल्कुस के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा उसकी मानीद ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ों, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावन के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से इसके नसीब आ सकें। सब मिलकर कहें, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन आरास्ती से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह मुआफ़ कर। अपने रूह कुदस के ज़रिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मैं मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों के लिए निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब से जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़िम मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदावंद की शुक्रगुजारी इसलिए करते हैं कि खुदा ने हम सबको संभाला और हमें आज का ये दिन दिया। बहुत अच्छा मौसम, आज के दिन के लिए, सुहाने मौसम के लिए भी हमें खुदा का शुक्र अदा करना है। हम खुदावंद की हमदो ताज़ीम करेंगे, खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे, इसलिए कि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। आए हम ज़बूर नंबर 1 पहला ज़बूर हम गाएंगे।
तालियां बजाएं। बहुत खूबसूरत तरीके के साथ ये ज़बूर गाया गया। हम इस ज़बूर के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और अपने उस बुज़ुर्ग आईडी शबाज के जिसने हमारी ज़बान में ज़बूर को लिखा। दुआ मांगो, शुक्रगुजारी करें ज़बूरों के गीतों के लिए, आज के दिन के लिए, आप सबकी मौजूदगी के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, और जो सेंट जॉन्स चर्च के लोग बैरून मुल्क हैं, जहाँ कहीं भी हैं, तो उन्हें भी अपनी पनाह में रखें। ख़वातीन में से कोई भी ख़तून दुआ में रहनुमाई करें, शुक्रगुजारी करें। ख़ास तौर पे इस ज़बूर के लिए जो हमारी रहनुमाई करता है और जिसकी वजह से हम मुबारक ठहरते हैं कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की जमायत में नहीं बैठता। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इन सारे मुबारक लोगों के लिए खुदावंद जो तेरी मुक़द्दस महफ़िल में बैठे हुए हैं। और इस वक्त हम ख़ास तौर पर अपने उन बच्चों को, बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को जो आए खुदावंद बैरून मुल्क हैं, आए खुदावंद तेरी मिन्नत करती हूँ कि तू उनमें से एक एक के साथ हो, एक एक की मुहाफ़ज़त करना। आए खुदावंद खुदा एक एक को सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराज़ी अता करना, तरक्की और खुशहाली आए खुदावंद बख्श देना। इसी तरह मैं अपनी कलीसिया के लिए खुदावंद दुआ करती हूँ, खुदावंद एक एक ख़ानदान को बड़ी बरकत देना। आए खुदावंद ना सिर्फ़ यहाँ पर मौजूद लोग बल्कि वो और उनके सब घराने आए खुदावंद तेरी बादशाहत में शामिल हों। खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर इबादत के आखिर तक आए खुदावंद तेरी बरकत, तेरा पाक रूह, तेरा अबर आए खुदावंद इस कलीसिया पर और यहाँ पर ठहरा रहे। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम से, आमीन। गीत नंबर 313 गाएंगे और खुशी से गाएंगे। अच्छे मौसम में चेहरों पे मुस्कुराहट और रुझान। आप सारे परेशान बैठे हुए हैं, क्या बात है, खुश हो? अब तो जंग भी बंद हो रही है, हालात भी ठीक है, महंगाई थोड़ी है, कोई बात नहीं, दुनिया के साथ खुशी से गाएं। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहें। जो आलम की बर्बादी से
आने वाले दिनों के लिए, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्रगुजार। चंद अल्फाज में छोटी दुआ कीजिए। जब आपको दुआ करनी होती है हाथ खड़ा किया करें ताकि हम माइक आपको पहुंचा दें। कोई भी दुआ कर सकता है, अपना हाथ दिखाए। आमीन। आज सुबह हम सबकी नसीहत के लिए जो कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं नोट कीजिए। बाइबल आपके सामने पड़ी है, बाइबल का इस्तेमाल किया करें ताकि आप घर में भी जाके देख सकें। इमसाल की किताब, आज का पहला विर्द इमसाल 4 बाब 10वीं आयत से 18वीं आयत। अबेद इस पैसेज के हवाला पहला ये तलावत करेगा। बच्चे मैं देख रहा हूँ संडे स्कूल के लिए चले जाए, पर बच्चे संडे स्कूल के लिए जाएं। आज का जो पहला विर्द है, इस साइड पे बेंच खाली है, आप कहाँ आ सकते हैं। जो बैठे होते हैं उनको ना कहा करें कि जी आगे हो जाए, वो पहले से आके बैठे हुए हैं, बाद में आके उनको कहते हैं जी आगे हो जाए। ये बेंच खाली है, अगर जगह ना मिले ज़रूर ऊपर जाए, जहाँ पे टाइम पे आया करें। आज का पहला विर्द इमसाल 4 बाब 10वीं आयत से 18वीं आयत, सफ़र नंबर 619, पुराना अहदनामा सफ़र नंबर 619, इमसाल 4 बाब 10वीं आयत से 18वीं आयत। आज का दूसरा विर्द पहला पत्रस 2 बाब 1 आयत से 8वीं आयत। सारा के पास ये कलाम का हिस्सा है, वो हमारी तलावत करेगी। सफ़र नंबर 228, पहला पत्रस 2 बाब 1 आयत से 8वीं आयत। फिर हम गीत गाएंगे 200, एक ताज बना के प्रस्तुश का तेरे सर पे सजाते हैं। पादरी इसकी फरोश का ये लिखा हुआ गीत है, हम गाएंगे। फिर इसके बाद हम इंजील मुक़द्दस की तलावत करेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब 1 आयत से 10वीं आयत। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब 1 आयत से 10वीं आयत, सफ़र नंबर 99। और शील इस कलाम के हिस्से की तलावत बाकी करेंगे। तीनों हवाले जो बाद में लोग आए हैं। इमसाल 4 बाब 10वीं आयत से 18वीं आयत, पहला पत्रस 2 बाब 1 आयत से 8वीं आयत। फिर मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 14 बाब 1 आयत से 10वीं आयत। मेरे हाथ में शादी की, ईस्टर के बाद चौथा इतवार है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए ईद पेंतिकोस्त मनाएंगे, ईद सौद मनाएंगे। और ये ईदें हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ पैदा करती हैं और हमें रूहानी ताजगी अता करती हैं। इसलिए आप ज़रूर इन चीज़ों को याद रखा करें। हम भाई बशीर के लिए, उनका नाम इसकिल भी था, बैनविलिस यहाँ के बैठते हैं, उनके साथ, उनके ख़ानदान के साथ अफसोस का इजहार करते हैं। वो खुदा में सो गए। हमारी दुआ है कि ख़ानदान को तसल्ली इत्मीनान मिले। इस महीने की पहली तारीख लेबर डे होता है। क्या होता है जी? मज़दूरों का दिन होता है। हम सब मज़दूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे मज़दूर हैं अगर वो काम ना करें तो शायद ये अनाज भी हम तक ना पहुँचे। हम सारे मज़दूरों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज का दिन 3 मई का दिन यौम आज़ादी उन लोगों के लिए जो सहाफ़त का काम करते हैं।
जो सही खबरें देने वाले लोग हैं वो तो आज़ाद नहीं है, आज़ाद वो हैं जो गलत खबरें देते हैं। इसलिए और हम दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे तालीम और इल्म हासिल करें और इस दुनिया में, इस माशरे में रहते हुए बाइज़्ज़त मकाम हासिल करें। 5 तारीख मिडवाइफ दाई मगाल में देना, ठीक है, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उनकी मेहनत के लिए, उनकी खिदमत के लिए। उसी दिन आलमी यौम मुस्कुराहट है, मुस्कुराना सीखें। वो लोग जो दमा के मरीज़ हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। 6 तारीख जो आने वाली है, बिशप जॉन जोसेफ का नाम किसी ने सुना? बिशप जॉन जोसेफ की जो वफ़ात थी वो कौम के लिए, इसलिए कि नाइंसाफ़ी तो हमारे मुल्क में है। आज का कलाम जो 3 हवाले हैं इनमें भी इस बात का जिक्र होगा, इसलिए हम बिशप जॉन जोसेफ की ज़मीनी ज़िंदगी के लिए और उनकी लीडरशिप के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। 8 मई, ये पूरा हफ्ते के मैं आपको दिन इसलिए बताता हूँ, डेज बताता हूँ ताकि आप मुझे याद रखें। रेड क्रॉस देखा करें? रेड क्रॉस क्या होता है? रेड क्रॉस क्या होता है? क्रॉस, ये क्रॉस है, रेड लाल, सिर्फ यीशु मसीह का खून। ये रेड क्रॉस ऐसी तंजीम है जो पूरी दुनिया में काम करती है ताकि ऐसे लोगों को जिनकी ज़िंदगियां ख़तरे में होती हैं उनको ब्लड दिया जाए, उनको खून देकर उनकी जान बचाई। तो ऐसे इदारों के लिए और ऐसे लोगों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो अपना ब्लड, अपना खून डोनेट करते हैं। फिर इसके बाद 10 तारीख आने वाला इतवार मदर्स डे है, माओं का दिन है। पूरी दुनिया की माओं के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इस रोज़ हम 1 डिश करेंगे, आप अपने घर से खाना लाएंगे बना के। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आपको चाहिए कि फिर 8 लोगों का बना के लाएं। हम भी लाएंगे, सब लाएंगे। जिन्हें शौक़ है ऐसे प्रोग्रामों में शरीक होने का वो खुशहाल ही रहते हैं। तो जिन्हें शौक़ नहीं है, जो कंजूसी करते हैं, कहते साड़ियाँ लोड़ा ही नहीं पूरियाँ, भाई उसे आपने भी तो घर पे खाना बना के खाना, खुद वही ले आए, आपको भी मिल जाएगा वही खाना यहाँ। लेकिन वैरायटी होगी, मुख्तलिफ तरह के तोहफे होंगे, रंग बिरंगे खाने होंगे, बैठेंगे, दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप जो लोग आ रहे हैं अगले तौर अपना नाम ज़रूर दें ताकि फिर हम उनके लिए बाहर इंतज़ाम कर सकें, टेबल लगा सकें, वाजिब तरीके के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, खाने में शरीक होंगे। क्योंकि पिछली दफ़ा का जो हवाला था कि जो कलीसिया के लोग थे वो एक तो तालीम हासिल करते थे, दूसरा वो रफ़ाकत रखते थे, इकट्ठे रोटी खाते थे। तो आप अगले तौर अगर आप आना चाहें, मिसेस नज़र ज़रा खड़ी हो, मिसेस नज़र का पता आपको, आप अपने नाम इनको आपने देने हैं कि ये हम आ रहे हैं, बस ताकि हम उन लोगों के लिए फिर इंतज़ाम कर सकें। थैंक यू वेरी मच। साथ ही हम नर्सेज का दिन मनाएंगे अगले तौर। कितनी नर्सेज यहाँ बैठी हैं, हाथ दिखा दें वो आप। हम आपके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं, बड़ी खिदमत है आपकी। नर्सेज का दिन है अगले दिन, यानी कि 11 तारीख को, तो हम इकट्ठा मनाएंगे। मैं इंतज़ामिया से दरख्वास्त करूँगा कि हम एक केक भी काटेंगे जो नर्सेज और मदर्स डे का। उसी दिन हम नर्सेज के लिए, दुनिया की सारी माओं के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। दुआ वो हैं कि खुदा हम सब की मदद और रहनुमाई करे। कुछ ऐसे काम हैं चर्च में जो शौक़ के साथ किए जाते हैं। ऊपर हमारा क्रॉस है वो काफ़ी देर से बंद था, वो चलता नहीं था, कभी बंद हो जाता है। शेरी भाई नवीद गांधी का बेटा शेरी आया, खड़ा हो जा। इतनी ऊंची जाना और काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इस बच्चे के लिए तालियां मिले। थैंक यू बेटा, तो आपको ज़िंदगी से देगा। बेल भी ये बताता है भाजी हम आपके शुक्रगुजार हैं भाजी जो थे। ये बेल इन्होंने डोनेट की थी। और चर्च बेल ये एक ख़ास निशानी है हमारी।
जब बजती है तो पता चलता है, इसमें आवाज़ ऐसी है। इसलिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने दी हुई हैं। बेंच जहाँ बैठे हैं ये पॉलिश हुए हैं। कल कुछ शख्स बड़ी देर के बाद आया था, इसी शख्स का था, खुश हुआ देख के। 2 दरवाजे रह गए, दरमियान वाला तो हो गया, साइडों के 2 वो हमने पॉलिश करवाने हैं। उनके काफ़ी देर से जब से बने हैं नहीं हुए। गैलरी वाले लोगों के लिए खुदा का शुक्र है, बड़ी तसल्ली से बैठ रहे हैं। आपके लिए किताबें वहाँ रखी हैं, आप ज़रूर उन्हें इस्तेमाल किया करें। और ख़ास तौर पे हम दुआ गो हैं उन लोगों के लिए जो इन दिनों में मुश्किल का शिकार है, कि खुदा उनकी मुश्किलात को आसान करे। जिन लोगों की शादी की सालगिरह है, जिनकी बर्थडे है और जिन घरों में खुशियाँ आई हैं, उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जो नए कपल बने हैं, एमन के लिए, निशान के लिए शुक्र करते हैं। भाई एमरसन देखे सोए तो नहीं, जिनकी बहू मुश्किल से आई हैं। मुश्किल से मरा दिया कि कोयत का एयरपोर्ट भी ख़राब है, टूटा हुआ है, लेकिन वो आई हैं और चर्च के लिए वो बखूर जलाने वाली चीज़ें लाई हैं। इसलिए हम ऐसे बच्चों के लिए जो अपने दिल में खुदा के घर के लिए मोहब्बत और प्यार रखते हैं, तालियां बजाएं। थैंक यू। मिसिस परवीन यूनुस के साहब आए हैं, खुदा ने पोती जैसी नेमत इन्हें दी है, हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। औलाद जैसी नेमत खुदा की तरफ से। सो फिर मैं याद दिलाता जाऊँ, अगला इतवार क्या है जी? अगला इतवार बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए आप ज़रूर ऐसे दिनों को याद रखा करें। अल सुबह जो लोग आते हैं ना, सफाई करते हैं, मैं देखता हूँ बरादरी मनाएंगे। खड़ी हो ज़रा बेटा बाबरा हमारा। मिसेज़ सरी, मिसेज़ एजाज, ये फर्श भी होती है। आज आपने हदिया इकट्ठा करना है तीनों को, ठीक है? तालियां बजाएं इनके लिए, बड़ी खिदमत आई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भाई थॉमस वो चौक से शुरू करते हैं यहाँ तक, आप लोगों को वेलकम करने के लिए सुबह बड़े शौक़ के साथ काम करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब आप आते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। उन्होंने चूना, वैसे आजकल तो चूना नहीं, वो चूना लगाना बात है, ठीक है? वो ना समझ लेना। हम भाई थॉमस के लिए भी तालियां बजाते हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, क्वायर के लिए, इन साज़ों के लिए, इंतखाब के लिए हमारी आवाज़ बाहर पहुंचाते हैं। लोग हमारी आवाज़ को सुनते हैं, जो बच्चे बाहर हैं, जो ख़ानदान बाहर हैं, हम सब इस वक्त उनकी सलामती चाहते हुए उन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं। दुआ गो हैं वो जहाँ भी हैं, खुदा उन्हें अपनी पनाह में रखे। आए हम खुदावंद की हम्दो तारीफ से पहले खुदावंद का कलाम सुनते हैं। 2 हवाले फिर हम। आए मेरे बेटे, सुन और मेरी बातों को कबूल कर, और तेरी ज़िंदगी के दिन बहुत से होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है और राह रास्त पर तेरी रहनुमाई की है। जब तू चलेगा तेरे कदम कोताह ना होंगे, और अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाएगा। तरबियत को मजबूती से पकड़े रह, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। शरीरों के रास्ता में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना। उससे बचना, उसके पास से ना गुज़रना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना, क्योंकि वो जब तक बुराई ना कर लें सोते नहीं, और जब तक किसी को गिरा ना दें उनकी नींद जाती रहती है। क्योंकि वो शरारत की रोटी खाते और जुल्म की मैं पीते हैं। लेकिन सादगों की राह नूरे सहर की मानित है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है।
खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन आमीन। बस हर तरह की बदख्वाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौज़दा बच्चों की मानित खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके ज़रिया से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मज़ा चखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनाते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। चनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो, मैं सिय्योन में कोने के सिरा का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को ममूरों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और उसी के लिए मुकर्रर भी हुए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। आमीन।
लाओ सुनिए। यूहन्ना 14 बाब पहले जाता है। पाक कलाम में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने? यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपना काम करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस रहमत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 8 बड़ी तसल्ली से आहिस्ता आहिस्ता मिलकर सब पढ़ेंगे, ठीक है? मुझे आवाज़ आनी चाहिए। किताबें वहाँ मौजूद हैं ऊपर गैलरी में, आप सब लोग लें। सफ़ा नंबर 8 मेरे साथ निकालें और मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद। सबकी आवाज़ आए। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और रूह कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतूस बरातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक रविश्तों के बामुजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। रूह कुद्स पर, जो खुदावंद और जिंदगी, वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का, जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है, इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। हम दुआ मांगें, हम अपने आप को खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार करें। आसमानी बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए बड़ी आजिज़ी के साथ हाज़िर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और उन तमाम लोगों के लिए जो इस इबादत को सुनते हैं, उनके लिए दुआए खैर करते हैं, खा वो बैरून मुल्क हैं, पाकिस्तान में हैं, जहाँ कहीं भी हैं। हमारा ये ईमान है वो तेरे हाथों में महफूज है। हम आने वाले दिनों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और गुज़रे वक्त के लिए भी, तमाम मज़दूरों के लिए, तमाम मिडवाइफ्स के लिए, तमाम नर्सेस के लिए, तमाम माँओं के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं।
और उन लोगों को भी याद करते हैं जो कमज़ोरी की हालत में हैं। हम मिस्टर मिसेस गुड्डू हकीम के लिए, मिस्टर मिसेस अर्नेस्ट जॉन के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, नशीन इमैनुअल के लिए, मिसेस आसमा चौहान के लिए, आतिफ के लिए, सदफ के लिए, एमन के लिए और उन तमाम लोगों, मिसेस स्माइला सलेमान भट्टी के लिए, उनके ख़ानदान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जो लोग कमज़ोरी की हालत में हैं, अपना शाफ़ी हाथ बढ़ा मिसेस अंजम जावेद को सेहत तंदुरुस्ती दे। और जो लोग आज नहीं आ सके, उन सब के लिए दुआ करते हैं, उन पर रहम कर। मिसेस फहमीदा हक के लिए तेरा शुक्र अदा करते और दुआ करते हैं, खुदा बाप तो हम सबको अपनी पनाह में ले, अपने खादम के मुँह में अपना कलाम दे, ताकि आज के कलाम के वसीले से नौजवान नस्ल, वालिदैन और जिन जिन लोगों तक की आवाज़ जाती है, तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगियों में जड़ पकड़ने दे। क्वायर के लिए, सजिंदों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम सबको अपने पाकरू की रहनुमाई दे, ताकि तेरा कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। हम सब खादिम आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करते हैं। आपकी मौजूदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपके ख़ानदानों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपके शौक़ के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपके खुदा के घर में आने के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपके विजन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और दुआ गो है कि आज का दिन आप सब के लिए बरकत का बायस बने। जो लोग बैरून मुल्क हैं, उन सबको भी हम याद करते हुए दुआ करते हैं, वो जहाँ भी हैं खुदा उन्हें अपनी पनाह में रखे। अगर किसी की कोई वहाँ मुश्किल है, खुदा हमारी मुश्किलात को, हमारी परेशानियों को आसानियों में बदल देता है। और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो ख़ानदानी लोग होते हैं दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। जो ख़ानदानी लोग होते हैं क्या करते हैं? इसका मतलब है कि मैंने और आपने दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। लेकिन जो ख़ानदानी लोग नहीं होते, जो खुदा के खौफ में नहीं रहते, वो दूसरों के लिए आसानियाँ नहीं पैदा करते, परेशानियाँ पैदा करते। तो मैंने और आपने परेशानियों का सबब नहीं बनना, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे की रहनुमाई करनी है, एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि यही मसीही तालीम है। और यीशु मसीह के एक शागिर्द ने क्या कहा था कि तू हमें किसको दिखा? बात को दिखा। बड़ा सादा सा जवाब था। अगर आज मैं आपसे ये कहूँ, जितने लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, कि कोई बाहर का बंदा आपसे कहेगी यीशु मसीह को दिखाएं भाई जिस पे आपका ईमान है, क्या दिखाएंगे आप? क्या है मेरे पास? मैं और आप अपने रवैये से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी सोच के साथ, अपने हुस्न सलूक की वजह से लोगों को यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में से दिखा सकते हैं। ये हर एक मसीही ऐसा कर सकता है। ये खुदा ने हर शख्स को ये गिफ्ट दिया है। मदर टेरेसा कहती है कि हर शख्स के पास ये गिफ्ट, ये तोहफ़ा है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे सकता है। हर शख्स, सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, हर शख्स कैसे दे सकता है? वो अपने किरदार से, अपने रवैये से, अपनी हलीमी से, अपनी फरोख्ती से। आज का जो पहला विरद पढ़ा गया, निकालें ज़रा अपनी बाइबल में से, चूँकि ये हवाला इमसाल की किताब से है। आज मैं एक सवाल करूँगा आपसे, इमसाल है क्या? इमसाल का क्या मतलब है?
मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप सबकी तवज्जो मेरी तरफ है। सवाल आपने सुन लिया। इमसाल है क्या? मैंने भी खोल लिया अपना हवाला, ठीक है। मिसल सुनी है? मिसल कहते हैं कहावत को। मकूला मिसाल होता है, दास्तान होती है। जो मिसाल है ये इन सारी चीज़ों का मजबूआ है। क्या है जी? इसमें मिसल भी है, इसमें मिसाल भी है, मकूला भी है, कहावत भी है। दूसरे लफ्ज़ों में ये अक़वाले ज़री हैं, गोल्डन वर्ड्स हैं। और ये किसने लिखे? ऐसे खुदा के बंदे ने जिसको खुदा ने हिकमत, अक्ल, दानिश और फहम बख्शा। क्योंकि खुदा ने उसे मांगी हिकमत थी, अक्ल और दानिश। आज की दुनिया में, आज के समाज में, आज के माशरे में जहाँ आप रह रहे हैं, आपको भी अक्ल, दानिश और फहम की ज़रूरत है। ये बाइबल में लिखा है, आप सबके लिए कह रहा हूँ। चूँकि मिसाल का मतलब मानद होना है, किसी की तरह नज़र, किसी की तरह बनना, नज़ीर होना। तो खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बच्चों, ऐ सेंट जॉन चर्च के लोगों, बाप की तरबियत पर कान लगाओ। किसकी तरबियत पर? और फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो। और जो 10वीं आयत जो अबेद ने पढ़ी, उस पर गौर करेंगे कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, सेंट जॉन चर्च के लोगों, सुन, मेरी बातों को कबूल कर, और तेरी जिंदगी के दिन बहुत से। अब सारी माएँ बैठी हैं, अब सबसे भी कहना चाहता हूँ, ये सारी तरबियत की बात होती है, अक्ल, दानिश और फहम की बात होती है। और जो लोग अक्ल, अभी हमने ना एक ज़बूर गाया ना, वो धन है जो मखौलियाँ दे जलसे विच ना, और हम वहाँ पे खुश होते हैं जहाँ कोई मखौल करने वाला होता है, जो गलत बातें कर रहा होता है, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। और खुदा के कलाम में लिखे ऐसे लोगों से बचें। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है, ये हिकमत की बातें आज आप सुन रहे हैं, आप जहाँ भी बैठे हैं। राह रास्त पर तेरी रहनुमाई की है। ये बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं, मेरे भी बुज़ुर्ग कहा करते थे, अब हम इसी लाइन में हैं। ओए राह रास्ते आ जा, सुना कभी? कभी किसी को कहा? मैं अपने बेटे को अब भी कहता हूँ, मुझे भी ये कहा गया, आपसे कहना चाहिए, क्या कर भाई तू? राह सीधा, राह रास्ते पे आ जा। तो आज इस कलाम को सुन के आपने राह रास्ते पे आ जाना है। अगर आप राह रास्ते पे नहीं आएंगे तो आप समझ रहे होंगे कि उस वक्त जो लोग आपकी बातें सुन के खुश होते हैं, बाद में आपकी बदखुई भी करते हैं, फिर बुराइयाँ करते हैं, आपकी इज्जत नहीं है। राह रास्ते पे आ जाए। जब तू चले तेरे कदम कोताह ना हो। क्या मतलब है? डगमगाए ना, गलत जगह पे, अनबैलेंस जगह पे कैसे रह जाए। आप जरा अनबैलेंस जगह पे अपने पाँव करें ना जरा चलते चलते, तो क्या होता है? फिर दर्द ही होती है, तकलीफ ही होती है, फिर मोच भी आ जाती है। मोच और गंदी सोच, आगे आना है ये लफ्ज़, वो फिर आपको आगे नहीं बढ़ते देती। इसीलिए तो गीत गाया, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहें, बढ़ते चलें। ये अगला हिस्सा देखिए, खूबसूरत बातें हैं, मेरे लिए भी हैं। तरबियत को मजबूती से पकड़े रह। हम अच्छी चीज़ को नहीं मजबूती से पकड़ते, हम गलत चीज़ को पकड़ते हैं। तरबियत को मजबूती से पकड़े रह, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है, तेरी ज़िंदगी है। और मुझे और आपको तो ज़िंदगी की फिक्र ही लगी रहती है ना, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को मजबूती से पकड़ें, शरीरों के रास्ते में ना जाना। वाह वाह वाह, हम हमेशा शरीर के पीछे चलते हैं,
ये हमारी फितरत में शामिल है? नहीं, ये हमारी सोच में शामिल है। हम अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते। शरीरों के रास्ते में ना चलना। जो शरारत करने वाले लोग हैं, खा वो मर्द है या औरत है, लड़का है या लड़की है, बच्चे हैं, फिर कहेंगे ए बड़ा वो बड़ा शरारती है, तारीफ कर रहे होते हैं, खुश हो रहे, उन्हें नहीं था नहीं पता बड़ा शरारती है, तो उसकी इज्जत क्या है? कोई इज्जत नहीं। शरारत जो करता है उसके रास्ते में नहीं चलना, शरीरों के रास्ते में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना। वो धन है जो ना मंद है सलाह शरीर दी ना टुरदा है वो बुरिया दे राह उत्ते। तो हम उसी राह पे चलते हैं बेट चाल। आज से छोड़ दें, ख्वाब कौन भी हैं, जैसी भी सीयत है आपकी, ये काम छोड़ दें। जब छोड़ेंगे आपकी इज्जत बढ़ेगी। उससे बचें, उसके पास से ना गुजरें, वो सख्त लफ्ज़ है, उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना। ओनू बुला जाओ भाई, साइड पे हो जाओ कि ये आ रहा है, ये शरारती है, इसने मुझे भी शरारतें सिखानी है। आप राह बदलें, आपकी भी इज्जत है। जब आप किसी जगह पत्थर मारेंगे ना तो वो छींटे आपकी तरफ जरूर आएंगे। द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जो लोगों के पास वो बैठते हैं ना, उसी तरह के गिने जाते हैं। अगर शरीर लोगों में बैठेंगे शरीर जाने जाएंगे, शरीफ लोगों में बैठेंगे शरीफ माने जाएंगे, अच्छे लोगों में बैठेंगे लोग आएंगे अच्छे हैं। उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना। क्योंकि जब तक बुराई ना कर लें सोते ही नहीं है, नींद ही नहीं आती, उस सलवाटी लेंदा रहता कि अज कोई मैं शरारत नहीं की, आज मैं पुट्ठा काम नहीं किया, किसी को गलत साइड पर नहीं लैके आ सकिया, की गल है, उन्हें नींद नहीं आती। पुलिसी लोग हैं वो, उन्हें नींद नहीं आती। मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आज की दुनिया में शरारत बहुत है, उससे बचना, आगे मुड़ जाना। क्योंकि वो तो सोते ही नहीं है, उनकी जिंदगी में चैन ही नहीं है, आराम ही नहीं है, करवटें बदलते रहते हैं, क्योंकि सोच बुरी है। जब तक बुराई ना कर लें सोते नहीं, जब तक किसी को गिरा ना दें उसकी नींद जाती रहती है, क्योंकि वो शरारत की रोटी खाते और जुल्म की मैं। इतनी मेहनत से आप खाना तैयार करते हैं, खाते हैं, अगर उसमें शरारत शामिल हो तो फिर क्या फायदा? सुकून होना चाहिए। लेकिन साधकों की जो राह है नूरे शहर की मानद है, जो राह रास्त पे चलता है, जो खुदा के खौफ पे रहता है, जो तरबियत हासिल करता है, जो खुदा पर तवक्कुल करता है, उसके लिए तो नूरे शहर है। कभी सुबह आप में जो लोग सुबह सुबह उठते हैं ना 5 बजे, उस वक़्त नूरे शहर देखा करें, सुबह की किरणें देखा करें, खूबसूरत होती हैं, जिसकी रोशनी दोपहर तक फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। शरीरों की राह तारीकी की मानद है। जो शरीर हैं, जो शरारत करने वाले हैं, वो ख़ानदान में रहकर करते हैं। कई दफ़ा ख़ानदान में सबसे बड़ा शरारती खानदान में होता है। वो मैं तो इकट्ठे ही देखना चाहना, शरारत भी वही करता है, गलत मशवरे भी घर में वही देता है, तो फिर घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। शरीरों की राह तारीकी की मानदा है। वो नहीं जानते कि किन चीज़ों से उनको ठोकर लगती है, ठोकर भी बड़ी लगती है। ये मिसाल मजहबी भी है और अखलाकी तालीम भी इसमें है। पढ़ा करें, मिसाल मजहबी भी है, अखलाकी भी है। इन सारी चीज़ों का ये मजबूआ है। इसमें खुश अखलाकी की बातें हैं, इसमें अदब-ओ-दाब की बातें हैं। अगर आप अदब-ओ-दाब सीखना चाहते हैं तो फिर इमसाल की किताब पढ़ा करें। अभी आप सबकी तवज्जो मेरी तरफ है, अगर नहीं है तो करें, मुझे एक का पता चल रहा है। बराए मेहरबानी पूरी तवज्जो से सुने, आपके लिए ये कलाम, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा अगर आपने
दूसरी चीज़ों की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब टाइम ज़ाया करने नहीं आते यहाँ, खुदा का कलाम सुनने के लिए आते हैं, तरबियत हासिल करने के लिए आते हैं। अदब-ओ-दाब खुदा के कलाम के वसीले से इंसान को मिलते हैं। इसलिए मैं खुदा का खादिम होते हुए आपसे कहना चाहता हूँ, हिकमत को तर्क न करना, क्योंकि वो तेरी हिफाजत करेगी। उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। उसकी तालीम, जब मैं और आप तालीम हासिल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में रोशनी आ जाती है। तो अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में रोशनी नहीं है, चर्च के अंदर भी आके आपने वही काम करने हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है। उसकी ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराजी बख्शेगा। जब तुझे गले लगाएगा तो वो तुझे इज्जत बख्शेगा। इज्जत, सरफराजी, हयात, अदब-ओ-दाब, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। शरीरों की राह तारीकी की मानद है, वो नहीं जानते कि किन चीज़ों से उनको ठोकर लगती है। उन्हें पता ही नहीं, इसलिए उनका ध्यान ही नहीं है। कई दफ़ा हम बात कर रहे होते हैं तो दूसरा सुनता नहीं ना, हाँ कि क्या वो तेरा ध्यान ही नहीं मेरे वाला, कहते हैं ना। तो जब आपका ध्यान ही नहीं होगा खुदा की तरफ, जब आपकी तवज्जो नहीं होगी, तो ज़िंदगी में ना तालीम होगी, ना तरबियत होगी, ना अखलाकियात होगी, ना अदब-ओ-दाब होंगे। इसलिए खुदा का खादिम होते हुए माओं से भी कहना चाहता हूँ, सासों से भी कहना चाहता हूँ, बहनों से भी कहना चाहता हूँ, बेटों से भी कहना चाहता हूँ, वालिदैन से भी कहना चाहता हूँ, बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, हिकमत हासिल करें, अक्ल दानिश फहम के साथ चलें। अगर आप अपने घर में सुकून चाहते हैं, अमन चाहते हैं, हयात चाहते हैं, ज़िंदगी चाहते हैं, सरफराजी चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, तो फिर इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आने दें। जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलते, दरवाज़ा खुलता नहीं है। देख, मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर जाकर उसके साथ, और वो, और इस दरवाजे की जो कुंडी है ना, वो अंदर की लगी हुई है, बाहर नहीं है। अक्ल दानिश फहम हासिल करना तो अंदर से कुंडी खोले, ये बाहर नहीं है। इसकी पतरस का जो खाता है वो ज़रा निकालें, क्या इसके साथ मिलता जुलता है? हाँ, बहुत सारी बातें मिलती हैं। इसलिए मुझे और आपको अगर सरफराजी चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, तो फिर मैंने और आपने ओ धन जो नवंदा है सलाह शरीरा दी, न टुरदा है वो बुरिया दी राह उत्ते कदी भी। आगे खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस, चंद बातें हैं, मैं ज़्यादा बातें इसमें से नहीं करूँगा। पहली आयत, बस हर तरह की बदखाही, वाह वाह वाह, आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा है, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। जब तक इंसाफ और मोहब्बत का माहौल पैदा नहीं होता, तब तक अमन नहीं हो सकता। वो ख्वाब मेरा और आपका घर हो, मेरा और आपका मोहल्ला हो, मेरी और आपकी बरादरी हो, मेरा और आपका चर्च हो, या मेरा और आपका ये समाज हो। दो चीज़ें कौन सी? इंसाफ और उन जिते बड़ी गल्लां होंदियां ने तो हुण बोलती नहीं। इंसाफ और मोहब्बत जब तक नहीं है, अमन नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी में, शख्सी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में, कौमी ज़िंदगी में, रूहानी ज़िंदगी में भी नहीं हो सकता। क्योंकि कई दफ़ा रूहानी ज़िंदगी भी हमारी मसनूई होती है। हर तरह की बदखुई और सारे फ्रेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके, अगर आप मसीही कहलाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे और आपको आज से छोड़नी पड़ेंगी। कलाम में लिखा है, कलाम से पढ़ रहा हूँ, हर तरह की बदखाही क्या होती है ये? हाँ जी, बोलो बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश।
क्योंकि फिर जब ईशा साहब आके कोई सवाल करते हो तो चुप करके बैठ जाते हैं, सही शरीफ जो मोमन बन जाते हैं कि आंदे ही कुछ नहीं सर। जब मैं सवाल करता हूँ इसलिए करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। बद खाही क्या है जी? सही 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 जवाब है, बोले। हाँ जी, वाह वाह वाह। बुरा चाहना, फ्रेब, फ्रेब देना, फ्रेबियो तू बड़ा फ्रेबी है भाई। रियाकारी और हसद, हसद क्या है? हसद हम उस वक्त करते हैं जब हम उस शख्स के मेयार तक नहीं पहुंचते। उस ख़ानदान से हम हसद करते हैं जिनके मेयार तक नहीं पहुंचते। उस बच्चे पर जो जिसका मेयार बुलंद हो गया हम उस तक नहीं पहुंचते तो हम उससे हसद करते हैं। उस ख़ानदान पर, उस रिश्तेदार पर जिनके हालात ठीक हो जाए ज़रा, उनसे भी हम हसद करते हैं। यूसुफ से उसके भाइयों ने क्या किया था? उनको क्या मिला? कुछ मिला उन्हें हसद करने वालों को? नथिंग। यूसुफ को क्या मिला? इज्जत भी मिल गई, सरफराजी भी मिल गई, हयात और जिंदगी भी मिल गई। कितने साल जिया था वो दुनिया में, और इतना बड़ा अफसर, मुल्क का इंतजामिया हाकम बन गया। और वही भाई उसको फिर सजदा करने के लिए आते हैं। जो हसद करते हैं उनका ये हाल होता है। बदगई छोड़ दें, बातें छोड़ दें करना बुरी। नौज़ाद बच्चों की मानत, खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके ज़रिए से निजात हासिल करके बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मज़ा चखा है तो फिर आगे ही आगे बढ़ते चले। यीशु के होते डरती रहे, बढ़ते चले ये गाते हुए। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको बदखाही से, फ्रेब से, रियाकारी से, हसद से और हर तरह की बदगोई से बचाकर महफूज रखे ताकि आपके घरों में अमन, सुकून और सलामती हो। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको रखें। दुआ मांगे, खुदावंद का शुक्र अदा करें। कोई भी दुआ कर सकता है, चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी करें कलाम के लिए। शाबाश शाबाश, दे भाई को। तेरा शुक्र बजाते हैं आज के सुहाने खूबसूरत दिन के लिए, अच्छे मौसम के लिए, तेरे फजल के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरे घर में आके तेरे कलाम की बातों को सुन सकें। पाक शलाली खुदाम, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र बजाते हैं। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद हाज़िर जमात को बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। तेरे खादम के लिए जिन्होंने इस कलाम को हम तक पहुँचाया, तेरा शुक्र करते हैं, उनको बड़ी बरकत देना। खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, हमारी रहनुमाई करना। जितने लोग भी खुदावंद बीमार हैं, एक को छूना, मुकम्मल शिफा से तंदुरुस्ती देना तक तेरे नाम की गवाही दें। अब से लेके हमेशा तक हमारे साथ होना, हमारी रहनुमाई करना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, हमारा उठना बैठना चलना फिरना तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदाया तेरी रूह को मैं भला नस के पिचल जा, हजूरी तेरी छुप के मैं केड़ी, जहाँ मर्जी आप छुप जाएं।
ऐ कदूस बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तूने आज फिर हम सबको ये मौका बख्शा कि हम बड़ी आजिज़ी और इनकी सारी के साथ अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ तेरे हुज़ूर गुजराने अपना हाथ बढ़ा इन हदियों की तकदीस कर। हम सबको भी अपने हुज़ूर कबूल फरमा और इन हदियों को भी देने वालों को बरकत दे, इन सब के वसाइल में वसअत दे, इन सब की रोटी पानी पर बरकत डाल और इन सबको कलाम के वसीले से अक्ल, दानिश, फ़हम, इज़्ज़त, सरफराजी और हयात बख्श। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। शहरबानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 13-14। आइए सुआयत 6 सरदार का है। जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए सो अपने रुल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैच की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो एक ही रूह में बाप के पास हम सबकी रिसाई होती है। खुदावन तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावन खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावन मुकद्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। निजात के बड़े बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क के हाकिमों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तमाम फोर्सेस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायबन के लिए, बिशप ऑफ रायबन के लिए, तमाम अदारों के लिए, तमाम मसीही मजहबी रहनुमाओं, सियासी रहनुमाओं और उन तमाम लोगों के लिए जो फलाही काम करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के लिए और जो लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस सब बोले। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपने इस बड़ी शफकत से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर रहा हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहगों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है, इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और इसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाहगार जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। से हम तोड़ते हैं, फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें और कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे, इत्मीनान अता फरमाए, क्योंकि हमें इत्मीनान की ज़रूरत है। हमारी शख्सी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में इत्मीनान की ज़रूरत है। और मेरी ये दुआ है कि खुदा आप सबके घरों में इत्मीनान अता फरमाए। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह जो ज़िंदगी की रोटी है और खुदावंद यीशु मसीह का खून वो जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, ये दस्तरखान तैयार है। बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी पाए। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया था। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून थोड़ा सा रखा। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया था। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन सीधा, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून अभी भी खारिश हो रही है, बैठना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया था। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इशारा करके खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया था। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी अदगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी अदगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी अदगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी अदगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी अदगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी अदगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो।
खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में यही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले तेरे गुनाहों के लिए शहीद कर दिया गया खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले और उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर इधर आ इधर ऊपर ले खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो इतना आगे अम्बू इसलिए खार उसके यादगारी में खड़ा किया था इस्लाम का ये ले खुदा यीशु का बदन इसको भी देते हैं तेरे गुनाहों के लिए शहीद कर दिया गया खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो तेरे गुनाहों के लिए शहीद कर दिया गया खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो का बदन और खून तेरे गुनाहों के लिए शहीद कर ओपन दिया गया इसलिए खार उसके यादगारी में खड़ा किया था खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन और खून खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो खुदा यीशु का बदन और खून तेरे गुनाहों के लिए शहीद कर दिया गया खुदा यीशु का बदन और खून खुदा यीशु का बदन खून ले और खुश हो
इसलिए खार उसको जारी में इस तरह खुदा जिसमें उसका बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया जाए। खुदा जिसमें उसका बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। इसलिए खार उसको जारी में खुदा जिसमें उसका बदन और खून ले और खुश हो। खुदा जिसमें उसका बदन और खून ले और खुश हो। सलीब पर दिया गया। खुदा जिसमें उसका बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदा जिसमें उसका बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया। खुदा जिसमें उसका बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया। फिर आप में से कोई अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आए हम मिलकर शुक्रगुजारी करें। कादिर मतलब खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदा में बतौर अपनी फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया। हम उन बख्शों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को और अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुज़ूर नज़र गुजराते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएँ और जो तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी से और इस जहान में इसी तरह तेरी फर्माबरदारी करें कि हम आकर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल वाहिद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल वाहिद हमारे खुदा की। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों के साथ, खुदा के खादमों के साथ, गमज़दा लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। अब मिस्टर आप आगे आगे हम आपके लिए दुआ भी करेंगे और आपको गिफ्ट भी देंगे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिन घरों में शादियां हुई हैं हम उनको मुबारकबाद देते हैं और दुआ गो हैं कि ये बच्चे आने वाले वक्त में इज़्दवाजी ज़िंदगी खुदा कम के घर में आए ताकि खुदा का कलाम सुन सकें। दुआ मांगें। आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं इस कपल के लिए, इन दोनों को प्यार, मोहब्बत, सब्र, बर्दाश्त की रूह देना ताकि ये बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझ सकें, इज़्दवाजी ज़िंदगी तेरे खौफ में रहकर बसर करें। ख़ानदान के लोग हमेशा इनकी रहनुमाई करें और ये बच्चे तुझ में बढ़ें, तरक्की करें, तुझसे अक्ल, दानिश और फ़हम लें ताकि इनकी नई ज़िंदगी जिसका इन्होंने आगाज़ किया है खूबसूरत हो, फलदार हो और इनके लिए बरकत की दुआ चाहते हैं। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से।